हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आजकल काफी सारे लोग अपनी लाइफ का इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर लेते हैं। क्योंकि आजकल लाइफ एक रिस्की बन चुका है, कब क्या किसके साथ हो जाएगा किसी को मालूम नहीं होता, जिस वजह से काफी सारे लोग अपनी लाइफ का इंश्योरेंस पॉलिसी करवाते हैं। वैसे पहले क्या होता था, जब भी कोई भी बंदा इंश्योरेंस पॉलिसी करवाता था, लेता था अपनी लाइफ का, तो उसके लिए उनको बैंक जाना पड़ता था, ब्रांच में विजिट करना पड़ता था, दौड़ भाग करना होता था और काफी मशक्कत करने के बाद उनको लाइफ का इंश्योरेंस पॉलिसी हो पाता था। लेकिन आज अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो ना, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे ले सकते हैं अपनी लाइफ के लिए। ठीक है, और ये क्या है, कैसे इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, फायदा मिलेगा, क्या सारे सिचुएशन में आपको यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलेगा या फिर कुछ सिचुएशन में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, सारी जानकारी इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। कितना प्रीमियम पे करना होगा, सब कुछ डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा और साथ ही ये भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो भाई वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और साथ ही नॉलेजेबल होने वाली है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले एक बात समझना काफी जरूरी है, क्योंकि जिस इंश्योरेंस के बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूं, उससे रिलेटेड आपके माइंड में काफी सारे सवाल आ रहे होंगे कि आखिर में पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी है क्या और इससे हम लोगों को कब कहां कहां पर फायदा देखने को मिलेगा। सवाल जरूर उठ रहा होगा। वैसे मैं आपको बता दूं यार, अगर आप लोग किसी भी बैंक के खाता धारक होंगे तो आप लोग अपना इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर ले रखे होंगे, यानी कि अपनी लाइफ का इंश्योरेंस जरूर करवा रखे होंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया, लाइफ रिस्की बन चुका है, कब क्या किसके साथ हो जाएगा किसी को पता नहीं। और अगर आपने इंश्योरेंस करवा रखा होगा तो आपको इंश्योरेंस के बारे में थोड़ी बहुत तो जानकारी जरूर होगी। लेकिन फिर भी इस वीडियो को कंप्लीट देखना यार, चूंकि पहले आप लोग क्या करते थे, इंश्योरेंस अपने लाइफ का इंश्योरेंस करवाते थे तो उसके लिए आपको बैंक में जाना पड़ता था, बहुत ज्यादा भाग दौड़ करना पड़ता था, एजेंट से मिलना पड़ता था, काफी मशक्कत करने के बाद आपको आपके लाइफ का इंश्योरेंस हो पाता था। लेकिन अब आप घर बैठे ही ऑनलाइन करवा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो ना, तो आपको जानकारी तो सही मिलेगी ही मिलेगी, साथ में आपको यह भी समझ में आएगा कि आखिर में ये कौन सा इंश्योरेंस पॉलिसी है और इसमें हमें कहां पर फायदा मिलेगा। तो दोस्त, सबसे पहले एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि ये जो पॉलिसी है जिसका नाम है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी, ये है क्या और कहां पर मुझे फायदा देगा। ठीक है, तो दोस्त यहां पर मैं ऐसे तो प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा कैसे आपको लेना है इस इंश्योरेंस को, लेकिन सबसे पहले मैं ओरली क्लियर कर देता हूं कि ये इंश्योरेंस है क्या। तो दोस्त मैं आपको बता दूं, अगर आप इस पॉलिसी को लेते हो, बाय करते हो, तो आपको एक ही फायदा होगा। ठीक है, एक फायदा होगा। फायदा क्या होगा उसको जानने से पहले एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, ये पॉलिसी आपको किस कंडीशन में मिलेगी, यानी कि इसका क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, अगर आप इस पॉलिसी को लेना चाहते हो, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी को, तो इसका क्राइटेरिया क्या है। दोस्त वीडियो लंबी जरूर हो जाएगी लेकिन काफी नॉलेजेबल होगी, एंड तक बने रहना। देखिए यहां पर ये कहता है, इस पॉलिसी के अंदर लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा भी, अगर आप एक इंडियन रेसिडेंट हैं, यानी कि भारतीय नागरिक हैं। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपकी एज 18 वर्ष से लेकर के 65 ईयर्स तक के बीच की है, मतलब कि आपका उम्र 18 वर्ष से लेकर के 65 वर्ष तक का है, तो ही आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। अगर इससे कम या फिर इससे ज्यादा है तो नहीं ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप योनो एसबीआई एप्लीकेशन के थ्रू ले रहे हैं इस इंश्योरेंस पॉलिसी को, तो आपका जो खाता है, आपका जो अकाउंट है, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होना चाहिए। मेरा मतलब कि मान लो मैं अपने नाम से इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा हूं, अपने लाइफ का या फिर एक्सीडेंट वाला इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा हूं, तो मेरा जो होल्डर नेम है, यानी कि मेरा जो नाम है, वो अकाउंट नेम पर मेरा नाम होना चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरा खाता ओपन होना चाहिए, उसमें खुला हुआ होना चाहिए, तभी हम इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। और इसका प्रीमियम भी आपको पे करना होगा, साल में 100, 200, 500, 1000, सबका अलग अलग क्राइटेरिया है, कितने रुपए में कितना आपको मिलेगा। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर ये सवाल उठता है कि ये तो मैं समझ में आ गया कि कितना पे करना होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इससे लेने से, यानी कि इस इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने से हमें क्या फायदा होगा। तो दोस्तों ऐसे तो काफी सारे इंश्योरेंस पॉलिसी आपको देखने को मिल जाएंगे लाइफ के लिए, और काफी सारे लोग कई तरह के इंश्योरेंस करवाते हैं अपनी लाइफ को लेकर के, लेकिन इस पॉलिसी का नाम ही है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो दोस्त मैं आपको बता दूं, अगर मान लो अभी आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले लेते हो, ठीक है, तो इस सिचुएशन में होगा क्या, यहां पर आपको 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, जितने साल के लिए आप इस पॉलिसी को लेना चाहते हो ले सकते हो। 2 लाख, 4 लाख, उसके बाद 10 लाख, 20 लाख, ये सारे 4 क्राइटेरिया आएंगे, 4 स्टेप आएंगे, यानी कि 4 तरह की पॉलिसी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। 20 लाख तक की पॉलिसी आपको यहां पर देखने को मिलेगी, जिसका प्रीमियम अलग अलग पे करना होगा, ठीक है, किसी का 100, किसी का 200, किसी का 400, किसी का 1000, ऐसे करके पे करना होगा। तो ये है क्या, और फायदा हमको क्या होगा? तो दोस्त मैं आपको बता दूं, मान लो आप कहीं जा रहे हो इन फ्यूचर, ठीक है, बाइक से, कार से, किसी भी तरीके से जा रहे हो, या फिर पैदल ही क्यों ना जा रहे हो, तो अगर आपका किसी कारणवश एक्सीडेंट हो जाता है आपके साथ, ऐसा नहीं कि आपके परिवार के साथ, ऐसा नहीं है, आपके साथ, यानी कि जिनका नाम उस बैंक में है, अकाउंट होल्डर का नाम जो है, ठीक है, उनके साथ कुछ हो जाता है एक्सीडेंट किसी भी रीजन बस, किसी भी तरीके से, तो उस सिचुएशन में अगर आप क्लेम करोगे तो आपको इस पॉलिसी का बेनिफिट मिलेगा। जी हाँ, लेकिन अगर आप ये कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि भाई नेचुरली तरीके से अगर डेथ हो जाता है, यानी कि मेरी उम्र हो गई, अब मैं डेथ कर जाऊंगा, ठीक है, वैसा कुछ सिचुएशन आ जाता है, आपका उम्र हो गया, एज हो गया है डेथ का, और आप डेथ कर गए नेचुरल, या फिर एज नहीं हुआ है लेकिन नेचुरल तरीके से, यानी कि प्राकृतिक तरीके से आपकी मृत्यु हो गई, उस सिचुएशन में क्या इस पॉलिसी का लाभ आपको मिलेगा? तो भाई मैं आपको बता दूं, अगर आपको प्राकृतिक तरीके से आपकी मृत्यु हो जाती है ना, तो इस पॉलिसी का लाभ आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है यार, मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उतना ज्यादा दिखाऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी ना, इसलिए आप समझ ही जाओ तो काफी बेहतर होगा। तो दोस्त अगर आप लोग एक्सीडेंट से, मतलब कि आपके साथ कुछ घटना हो जाती है, यानी कि आपका एक्सीडेंट हो जाता है किसी भी तरीके से, किसी भी रीजन बस, तो उस सिचुएशन में इस पॉलिसी का आप लाभ ले सकते हैं। बशर्ते आपको करना क्या होगा कि आपको क्लेम करना होगा। जी हाँ, क्लेम कीजिएगा तभी तो आपको इस पॉलिसी का लाभ मिलेगा, ठीक है, अदरवाइज कंपनी को कैसे पता कि आप डेथ कर गए, आपका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, नहीं ना, तो आपको क्लेम करना होगा। आप लोग जानते होंगे, बहुत ज्यादा होशियार है, तो इस से रिलेटेड आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये पॉलिसी है क्या, और इस पॉलिसी से आपको कब और कैसे लाभ मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इस पॉलिसी को हम ले तो ले कैसे, वो भी योनो एसबीआई एप्लीकेशन से। तो चलिए चलते स्क्रीन की ओर, और वहीं पर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं। फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और सिग्नल जैसे काफी सारे मैसेजिंग ऐप को इस्तेमाल करते हैं, और इन सारे ऐप्स के रिगार्डिंग आप लोग टिप्स एंड ट्रिक्स की जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप लोग एक बार SGG एजुकेशनल क्लास के चैनल को विजिट जरूर कीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ढेर सारी नॉलेजेबल वीडियो एंड टिप्स और ट्रिक्स वाली वीडियो देखने को मिल जाएगी, जो आपको इन सारे मैसेजिंग ऐप को यूज करने में काफी ज्यादा मजा बढ़ा देगी, ठीक है, बहुत ज्यादा मजा आएगा अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो एक बार जरूर से जरूर इस चैनल को विजिट कीजिए, वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना यार, क्योंकि पैसा नहीं लगता है। बात करते हैं मेन पॉइंट की। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं, वो भी घर बैठे ऑनलाइन, तो आप बिल्कुल ही आसानी से ले सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको करना क्या होगा, अपने मोबाइल में योनो एसबीआई एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, और अगर आपने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो इसे अपडेट जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि पुराने वर्जन में ये एप्लीकेशन अब अच्छी तरह से वर्क नहीं करती है। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद इस तरह का यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर सिंपली आपको लॉगिन कर लेना है एम पिन डाल करके। सो फ्रेंड्स, देखिए मैंने लॉगिन कर लिया है। अब आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर आपको अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है कुछ इस तरीके से। तो जब आप अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको ऊपर में काफी सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा, देखिए माई इंश्योरेंस का, इस पर आपको क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए काफी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, लिंक ए पॉलिसी, रिट्रीव कोड एप्लीकेशन, ठीक है, और माय इंश्योरेंस पॉलिसीज, बाय ए पॉलिसी, कुछ इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो भाई अगर आपने पहले से कोई इंश्योरेंस ले रखा है तो आप लिंक ए पॉलिसी पर क्लिक करके आप उस पॉलिसी को लिंक कर सकते हैं। और अगर आप एक नया पॉलिसी लेना चाहते हैं तो सिंपली आप बाय ए पॉलिसी पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। दोस्त यहाँ पर आप लोग काफी सारी पॉलिसी ले सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी और ट्रेवल इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। और प्लान को यहीं पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आज आपको बताने वाला हूँ पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये पॉलिसी है क्या, आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, कैसे क्या, सारी कुछ यहाँ पर सारा कुछ बताया गया है, आप रीड कर लेना और इसके टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी आपको कुछ थोड़ा बहुत इसी इंश्योरेंस के बारे में, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस के बारे में बताया गया है, तो आप रीड कर लीजिएगा। यहाँ पर अच्छी अच्छी जानकारी दे रखी है, आप लोगों को पढ़ना जरूरी है यार, ताकि आप लोग ही समझ सको। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर की फीचर्स डाले गए हैं कुछ, यहाँ से देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट नोट किए गए हैं जो कि आपको पढ़ना बेहद जरूरी है। लॉस ऑफ लाइफ ड्यू टू एक्सीडेंट, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आप अपनी लाइफ को खो देते हो एक्सीडेंट की वजह से तो आपको इस इंश्योरेंस का फायदा मिलेगा। और यहाँ पर देखिए सारा कुछ लिखा हुआ है कि आप एक परमानेंट इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए, आपके पास सेविंग या करंट अकाउंट होना चाहिए, इंडिविजुअल करंट अकाउंट होल्डर्स आप होना चाहिए, ठीक है, वो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, चूंकि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ये लोन ले रहे हो ना, यानी कि इंश्योरेंस ले रहे हो ना, ठीक है। और आपकी एज 18 ईयर से 65 ईयर्स के बीच होनी चाहिए, सब कुछ देखिए आप लिखा हुआ है यार, देखिए ये 18 ईयर से 65 ईयर, ठीक है। तो इस तरीके से आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद कवरेज की बात करें तो देखिए कवरेज पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर नीचे आ जाइए, यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत आर्टिकल लिखा हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चंस आंसर दिए गए हैं, आप रीड कर लेना, देखिए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ प्रीमियम रेट्स यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए काफी सारे प्रीमियम रेट है जो आपको समझना बेहद बेहद जरूरी है, ठीक है दोस्त। यहाँ पर देखिए अगर आप 2 लाख का लेते हैं इंश्योरेंस करवाते हैं तो आपको 100 रुपये प्रीमियम पे करने होंगे, 4 लाख लेते हैं तो 200 का, 10 लाख का लेते हैं तो 500 का, और 20 लाख का लेते हैं इंश्योरेंस करवाते हैं तो आपको 1000 प्रीमियम पे करने होंगे। तो यहाँ पर एक चार्ट दिखाया गया है, आप रीड कर लेना। उसके बाद अगर आप प्रीमियम लेना चाहते हैं, यानी कि सॉरी, अगर आप इस इंश्योरेंस को लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर गेट ए कोट पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद इस तरीके से देखिए और भी आपको दिखाया जाएगा डिटेल। यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ है प्रीमियम और सम इंश्योर्ड, ठीक है। तो अगर आप 2 लाख का लेते हैं तो 100 रुपये लगेंगे, 4 लाख का 200 रुपये लगेंगे, 10 लाख का इंश्योरेंस करवाते हैं तो 500 लगेंगे, और 20 लाख का इंश्योरेंस करवाते हैं तो 1000 लगेंगे। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये जो 100, 200, 500 और 1000 जो लग रहे हैं ये मुझे हर महीने पे करने हैं या फिर हर साल? तो दोस्त यहाँ पर प्रीमियम लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपको हर साल पे करने होंगे 100 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये, साल में एक बार डेबिट कर लिया जाएगा आपके बैंक अकाउंट से, ठीक है दोस्त। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर आप 2 लाख का लेना चाहते हैं, ये तो सिलेक्ट किया हुआ है, और अगर आप 4 लाख का इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए, इंक्रीज हो जाएगा। 500 का लेना, सॉरी 10 लाख का लेना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए, 20 लाख का लेना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एरो इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको प्रीमियम पे करना होगा 1000 रुपये और आपको 20 लाख का इंश्योरेंस मिल जाएगा, ठीक है। हर साल आपको 1000 रुपये पे करने होंगे। तो यहाँ पर मुझे अभी मान लो मैं आपको समझाने के लिए डेमो बता रहा हूँ, इसलिए मुझे 2 लाख का प्रीमियम लेना है, यानी कि इंश्योरेंस करवाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डिटेल आ जाएगा, आपका प्रीमियम 100 रुपये लेंगे, ठीक है, मतलब कि साल में 100 आपको पे करना है। उसके बाद आपको 2 लाख का पॉलिसी मिलेगा, इंश्योरेंस पॉलिसी आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको पॉलिसी स्टार्ट डेट, आज का डेट आपको दिख जाएगा और ये कब खत्म होगी। जैसे कि देखिए 5 नवंबर 2021 को मैं ले रहा हूं इस पॉलिसी को, और ये 4 नवंबर 2022 को जाकर के इसका डेट एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहां पर पहले सोच लीजिए कि आपको कितने लाख का इंश्योरेंस करवाना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट से सारे डिटेल्स ले लिए जाएंगे कुछ इस तरीके से, और थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन अगर ब्लैंक है तो आप उसे फिलअप कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर टाइटल में आप चूज कर लीजिए मिस्टर, मिसेज, मिस, तो मैं मिस्टर चूज कर लेता हूँ। और भी देखिए यहाँ पर कुछ अलग से छूटा हुआ है तो उसे फिलअप कर दीजिए। वैसे ये आपके अकाउंट से सारा डिटेल ले लेती है ऑटोमेटिक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लोकेलिटी आप चूज कर लीजिए, इस पर क्लिक करके आप कौन से लोकेलिटी में रहते हैं तो यहाँ पर आप चूज कर लीजिए। तो मैं इसको चूज कर लिया। चूज करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको सम इंश्योर्ड 2 लाख रुपए दिखाया जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको नॉमिनी डिटेल्स भी फिलअप करना होगा, क्योंकि मान लीजिए एक्सीडेंट की वजह से आपकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो ये जो पैसे हैं किसको मिलेंगे? ठीक है, आपके परिवार वाले को मिलेंगे ये तो पता है, लेकिन जिनका नाम आप यहाँ पर डालोगे ना नॉमिनी में, उन्हीं पर्सन को ये पैसा दिया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा किसी थर्ड पर्सन को नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पर नॉमिनी डिटेल्स डाल दीजिए। यहाँ पर देखिए टाइटल में आप डाल दीजिए मिस्टर, मिसेज, मिस। ठीक है, तो आप जिनका भी डालना चाहते हैं आप डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पर टाइटल चूज कर लिया। उसके बाद उनका फर्स्ट नेम डाल दीजिए, लास्ट नेम डाल दीजिए, और आपका रिलेशन क्या है नॉमिनी से, जिनका नाम आप नॉमिनी में डाल रहे हो उनसे आपका क्या संबंध है, आप यहाँ पर डाल दीजिए। इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर या फिर अदर, कोई भी है। मान लो अगर आपका कोई स्पाउस नहीं है, ब्रदर आपका नहीं है, सिस्टर नहीं है, फादर नहीं है, मदर है, मान लो आप किसी और का नाम दे रहे हो, अपनी पत्नी का या फिर किसी और का, तो आप अदर यहाँ पर चूज कर लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको बर्थ डेट डालना है उनका जिनका आप यहाँ पर दे रहे हो नाम नॉमिनी में। उसके बाद इसके टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड्स, जब आप लोग यहाँ पर नॉमिनी का डिटेल्स डाल दीजिएगा तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आएगा एज डार नॉमिनी ए माइनर। इसका मतलब ये हुआ कि क्या जिसका डिटेल्स आप नॉमिनी का डाल रहे हो वो नाबालिग है, यानी कि वो भी बहुत बच्चा है। ठीक है, तो अगर नाबालिग है, कम उम्र का है, 18 वर्ष से उनका एज कम है, तो यहाँ पर यस नो कर दीजिए। देखिए कुछ इस तरीके से इसको आपको इधर स्लाइड कर देना है तो ये यस नो हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर अगर हैं तो उसके अलावे और भी किसी दूसरे पर्सन का नाम यहाँ पर डाल देना है और उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बर्थ डेट, उनसे रिलेशन क्या है आप यहाँ पर अंकल, आंटी, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, मदर, फादर जो भी है डाल दीजिए। तो यहाँ पर उनका डेट ऑफ बर्थ सारा कुछ डाल करके और इसके टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका ग्रुप आ चुका है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस परचेज समरी आ चुका है, प्रीमियम अमाउंट 100 रुपये, सम इंश्योर्ड 2 लाख, और यहाँ पर पे फ्रॉम योर SBI अकाउंट, यानी कि आप किस अकाउंट से पे करना चाहते हैं ये 100 रुपये, वहां पर आपको सेलेक्ट करना होगा इस बॉक्स में। इस पर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास एक से ज्यादा अकाउंट है तो आपको काफी सारे अकाउंट यहाँ पर दिख जाएंगे, अगर एक ही अकाउंट है तो आप एक ही अकाउंट को सेलेक्ट कर दीजिए कुछ इस तरीके से, तो अवेलेबल बैलेंस आपका दिखा दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर रेफरल कोड है तो आप डाल दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए क्योंकि ये ऑप्शनल है। उसके बाद इसके टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लीजिए और यहाँ पर पे का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड विथ ए पेमेंट ऑफ 100 रुपीज। अगर आप श्योर हैं, आप इस इंश्योरेंस को लेना चाहते हैं तो आप प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को डाल करके आप कंफर्म कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप कंफर्म कर दीजिएगा तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी आप आसानी से परचेज कर चुके होंगे। उसके बाद आपको दिखा दिया जाएगा समरी कि इस डेट से इस डेट तक आपका ये इंश्योरेंस वैलिड रहेगा, इनके नाम से है, एक्सीडेंट पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी है, सारा कुछ आपको वहां पर दिख जाएगा। उसके बाद अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो अभी ही कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर देखिए बैक कर दिया हूं तो आप भी बैक कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, उसके बाद जब आप इस इंश्योरेंस को ले लेते हैं तो आप एक बार बैक आइएगा, यहाँ पर होम पर आ जाइए और फिर से अकाउंट पर क्लिक कीजिए। अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर माय इंश्योरेंस में आइएगा और यहाँ पर जब आप एक बार पेज को रिफ्रेश कीजिएगा तो आपका जो भी अकाउंट होगा यानी कि इंश्योरेंस होगा वो यहाँ पर डिटेल दिखा दिया जाएगा। आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके इंश्योरेंस का पूरा डिटेल यहीं पर दिख जाएगा, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही आपने जो ईमेल अकाउंट सेलेक्ट किया था, अगर आपके बैंक में ईमेल अकाउंट होगा तो ऑलरेडी वो ले लेगा, तो उसी ईमेल अकाउंट पर आपके इंश्योरेंस का डिटेल्स सेंड कर देगा, रिसिप्ट सेंड कर देगा और आप चेक कर पाओगे बिल्कुल ही आसानी से। तो इस तरीके से आप घर बैठे पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी अपनी लाइफ के लिए करवा सकते हैं, जो कि करवाना जरूरी है, बेहद जरूरी है, करवा करके रखना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है दोस्त अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी प्रकार का सवाल रह गया हो तो नीचे कमेंट जरूर कर देना। तो आज बस इतना ही। तो आई होप फ्रेंड्स आज की यह वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी और साथ ही आपको नॉलेज भी काफी अच्छी मिल गई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे जरूर दबा देना, और अगर आप लोग मेरे को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हाँ, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कर देना, ताकि और भी लोग इस टॉपिक की रिगार्डिंग जानकारी ले सके और वो भी अपने लाइफ का इंश्योरेंस पॉलिसी करवा सके। तो फिर मिलता हूं आपसे फिर से किसी नेक्स्ट प्लस नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।